जी हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूँ आपका अपना दोस्त हरप्रीत सिंह गुजराल और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मोबाइल पे के बारे में। जी हाँ, मोबाइल पे एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है। जैसे हमारा पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल है, उसी टाइप से मोबाइल पे ऐप है। इस ऐप के प्रीपेड कार्ड और ये मोबाइल पे ऐप का वॉलेट है। वॉलेट की अभी जो सुविधाएं हैं अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है जल्दी से ये स्टार्ट हो जाएंगी और फिर हम इसको जस्ट लाइक एनी अदर ऐप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन आज भी इसको ज्वाइन करने में बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इस ऐप से जुड़कर अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये मोबाइल पे ऐप है, ये हमने ऐप खोल लिया है। ऐप खोलने से के लिए आपको पहले इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के लिए आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप मेरे द्वारा मेरे मोबाइल नंबर से प्राप्त कर सकते हैं या फिर किसी अन्य सदस्य के द्वारा जो कि इसका मेंबर हो उससे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप इसमें साइन अप कर लेंगे तो ये ऐप कुछ ऐसे दिखेगा। हम लोग बिल्कुल फ्रंट पेज पे हैं। यहाँ पे ये कार्ड का ऑप्शन है। अगर हम कार्ड पे क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे कार्ड का बैलेंस दिखाता है। यहाँ पे हम व्यू स्टेटमेंट जब जाते हैं तो हमारी सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखती हैं। इसके अलावा अगर हमारा कार्ड खो गया है, हम उसको ब्लॉक करना चाहें, यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। पैसे जमा करना चाहें तो यहाँ से बस क्लिक करा हमने, यहाँ पे पैसे सिलेक्ट किए और सबमिट करा। और साथ में ही आप देखेंगे यहाँ पे जैसे फ़ोनपे है, मेरे फ़ोन पे मैंने फ़ोनपे को क्लिक किया और साथ में ही ये फ़ोनपे में मेरे पास में अभी मैसेज आ जाएगा और मैं इसको ऑथेंटिकेट करूँगा तो इसमें मेरे पैसे डिपॉज़िट हो जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए मैंने इसमें अपना 100 रुपीज़ ऐड किया है। मेरा बैलेंस पहले तकरीबन 1000 रुपये था। अब हम देखते हैं कि नया बैलेंस 1100 कुछ हो चुका होगा। तो इतना ही आसान है इस ऐप को यूज़ करना। ये देखिए, मेरा बैलेंस अपडेट हो चुका है और अभी अगर हम देखें तो मेरी फिंगर्स कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। बैलेंस अभी अपडेट नहीं हुआ है। अब जी हाँ, हो चुका है, 1164 रुपये हो चुके हैं। तो आइए आगे जल्दी जल्दी देखते हैं मेरे साथ में तूफ़ानी रफ्तार से कि ये सारा बिजनेस मॉडल है क्या। जी हाँ, ये सारा एक रेफरल का बिज़नेस मॉडल है। जैसे हमने फ़ोनपे को, पेटीएम को और जीपे को रेफ़र किया था, उस रेफ़र के बदले हमें कुछ कैशबैक मिला था। लेकिन वो कुछ जो कैशबैक था वो एक बार के लिए था। उसके बाद में कस्टमर एक्वायर हो गया और कैशबैक मिलने या तो कम हो गए या तो फिर बंद हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी को एक बार रेफ़र करते हैं, जो कि आप इस तरीके से ऐप ज्वाइन करने के बाद में यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू इसको ज्वाइन करवा सकते हैं किसी को। एक बार आपने किसी को ज्वाइन करा दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपका एक टाइप से फ्रेंचाइजी बन जाएगा और वो जितनी भी आगे ट्रांजैक्शन करेगा, चाहे वो पैसा डाले, पैसा निकाले, किसी और को रेफ़र करे, वो लोग कुछ खर्चा करें, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज करें, चाहे वो अपने बिल की पेमेंट करें किसी की, या फिर चाहे वो ट्रैवलिंग करें, कुछ भी करें, इस कार्ड से कुछ भी होगा तो आपको आपका कमीशन मिलता रहेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अलादीन का चिराग। इस कार्ड को जितना ज़्यादा रगड़ेंगे उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस हमारी लाइफ में आती रहेगी। तो आइए अब डिटेल में समझें कि इसका बिज़नेस मॉडल है क्या। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे नीचे आप जो फोर्थ टैब है, अर्निंग का टैब, अगर हम इसको क्लिक करें तो ये पूरा का पूरा इसका बिज़नेस मॉडल है। हम लोग लेवल 1 पे किसी को भी जिसको रिकमेंड डायरेक्ट करते हैं वो लेवल 1 पे आता है और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 लोगों को रेफ़र करा जा सकता है इसमें। तो मान लीजिए हैं एक बार के लिए कि हमने 20 लोगों को रेफ़र कर दिया और सेम कंडीशन सभी के लिए अप्लाई है। तो उन्होंने भी 20 को रेफ़र करा, उन्होंने भी 20 को रेफ़र करा, उन्होंने भी 20 को, और फाइनली लेवल 5 पे भी सबने 20 लोगों को रेफ़र करा। जी हाँ, 20-20 लोगों को रेफ़र करने के बाद में आप टीम साइज़ देखेंगे टोटल कितना बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल गज़ब का टीम साइज़ है। 33,68,420 रुपये हो सकते हैं आपके मंथली इनकम। अगर ये 33,68,420 जो आपका टीम साइज़ है सिर्फ आपको एक एक रुपया भी कमा के दे दे तो, जी हाँ, बिलीव नहीं हो रहा, 33 लाख रुपए की इनकम बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं पहला होऊंगा इस कंपनी के अंदर जो ये इनकम जल्दी से जल्दी अचीव करेगा। जी हाँ, अगर हम इसका 100% नेटवर्क इसका पोटेंशियल देखें तो वो इतना ही है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें 33,68,420 की टीम बना सकते हैं। अगर हम अपने टारगेट का सिर्फ 10% अचीव करते हैं तो हमारी तकरीबन जो टीम का साइज़ होगा वो होगा 3,36,842।
तो अगर 1 रुपया हमें कमा के दें तो हमारी जो मंथली इनकम होगी 3,36,842 रुपये। सिमिलरली अगर हम सिर्फ 1% टारगेट ही अचीव कर पाए तो हमारी जो मंथली जो टीम साइज़ होगा वो होगा 33,684, और हमारा जो इनकम होगा वो भी 33,684 ही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अगर 10-10 रुपये कमा के दिए सभी टीम मेंबर्स ने, तो इवन 1% काम करने के बाद भी जो हमारी इनकम होगी वो दोबारा से 33,684 गुना 10 रुपये, यानी कि 3,36,840 रुपये बन सकती है। जी हाँ, बहुत ही कमाल की गेम है। आगे देखिए आप कि आगे हम इसको कैसे बड़ा बना सकते हैं और कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कुछ फिगर्स हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि ये ऐप को यूज़ करने का एक सेट पैटर्न है, तो सेट पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे तो हम मानते हैं जी कि अगर हमारा ये सब जो है इनकम ये 20 लोग हम नहीं दे पाए तो क्या होगा। जी हाँ, हो सकता है कि कोई इस कार्ड को ले ले लेकिन एक भी किसी को रेफ़र ना करे। तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि अगर फेसबुक पे मैंने अपना अकाउंट बना लिया और मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है और मैं उस पर अपनी पोस्ट डाल रहा हूँ, तो देखेगा कौन? कोई भी नहीं देखेगा। इसी तरीके से अगर हम कार्ड ले लेते हैं और कार्ड हम किसी को रेफ़र नहीं करते, तो सिर्फ जो हम कार्ड से खर्चा करेंगे उस पर हमें इनकम आती रहेगी। आगे वो जो जिस तरीके से हम शेयरिंग की बात करते हैं वो नहीं हो पाएगा और उसी तरीके से कंपाउंडिंग नहीं आ पाएगा। तो मान लेते हैं कि किसी ने 5 ही कार्ड दे पाए, 20 कार्ड नहीं दे पाए, एवरेज अगर 5 का भी पकड़ लें कि हम हर लोग 5 ही कार्ड दे सकते हैं, तो जो तकरीबन टीम का साइज़ बनता है वो बनता है 3905। जी हाँ, 3905 का टीम साइज़ बनता है। और अगर इसमें से हर कोई हमें 1 रुपया कमा के देगा तो हमारा जो इनकम होगा वो होगा 3905 रुपये। लेकिन मज़े की बात है, आगे देखते हैं कि मज़े की बात है क्या आखिर वो। यहाँ पे हम कुछ हेड्स लिए हैं हमने, जिसमें हमने लिखा है कैटेगरी ईयरली एक्सपेंसेस। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है यूटिलिटीज़ का। यूटिलिटीज़ में हम लोग मानते हैं कि जितने भी मोबाइल पे के बिल हैं, मोबाइल के बिल हो गए, डीटीएच के बिल हो गए, गैस का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, और इसके अलावा अगर आपके कोई भी बिल आते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर का आता है, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन का आता है, या जिसका भी आपका बिल आता है उस बिल को हम यूटिलिटीज़ में लेते हैं। और हम मानते हैं कि कम से कम जो भी परिवार आज की डेट में ये मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनका तकरीबन जो बिल है वो 1000 रुपये, इन सब का बिल मिला के, जिसमें पानी, बिजली, मोबाइल, गैस, ये सब का बिल मिला के अगर 1000 रुपये का बिल माने तो साल के 12,000 रुपये आते हैं यहाँ पे। शॉपिंग में हम लोग मानते हैं सिर्फ कि हम लोग कोई शॉपिंग नहीं करते, लेकिन किचन का सामान तो लेके आना ही पड़ता है, चाहे वो दही हो, दूध हो, आटा हो, तेल हो या साबुन हो, ये सब चीज़ें तो लानी ही पड़ती हैं, हर घर में आती ही आती हैं। और 3,000 रुपये का जो मंथली खर्चा है उससे कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 3,000 का ही मंथली खर्चा हम मानते हैं, क्योंकि हम लोअर क्लास को भी लेके चल रहे हैं। तो साल का 36,000 रुपये बन गया। इंश्योरेंस के लिए हम मान लेते हैं कि चलो इंश्योरेंस अभी हम छोड़ देते हैं कि किसी ने भी कोई इंश्योरेंस नहीं कराया, जबकि बहुत सारे लोगों का स्कूटर होता है तो 1000 रुपये के इंश्योरेंस का खर्चा भी आता है, लेकिन अभी हम उसको छोड़ देते हैं। ट्रैवलिंग के अंदर अगर कोई हम बस में जाते हैं, मेट्रो पे जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, अपने स्कूटर या बाइक पे जाते हैं, तो 100 रुपये का तकरीबन खर्चा हो ही जाता है। कईयों का तो जैसे मेरे जैसे का तो 15 से 20,000 रुपये खर्चा होता है ट्रैवल पे, लेकिन हम मान लेते हैं चलो 36,000 रुपये का ही खर्चा पकड़ लेते हैं हम। इसके अलावा जो अदर्स हैं, अदर्स के अंदर हम कभी रेस्टोरेंट से, कभी स्विगी, जोमेटो या फिर डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स जाके कुछ खाना खा लेते हैं, या फिर अपने लिए कपड़े खरीद लेते हैं, बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीद लेते हैं या ऐसा कुछ, या घर के लिए हमने पंखा खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, एसी खरीद लिया, तो इस टाइप से, या फिर बच्चों की स्कूल फीस भर दी। तो इसके हिसाब से अगर हम माने तो 2,000 रुपये का खर्चा कोई बड़ा खर्चा नहीं है साल का, तो 24,000 बन गया। तो अगर हम इसमें टोटल करें तो हमने टोटल खर्चा लिया है 12,000, 36,000, 48, और फिर 36 और 24 तकरीबन 1,08,000 रुपये। अगर डिवाइड करेंगे 12 से तो 9,000 रुपये का खर्चा आया। जी हाँ, ये बिल्कुल भी ऐसा खर्चा नहीं है जो नहीं करते, हर कोई ये खर्चा 9,000 रुपये का कर रहा है। हाँ, अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं और देखते हैं। जी हाँ, सिर्फ 5 लोगों की टीम बनाने के बाद में, 5 लोगों को रिकमेंड करने के बाद में, और ये जो हम ऑलरेडी खर्चे कर रहे थे उनको सिर्फ मोबाइल पे में शिफ्ट करने की वजह से अगर हम देखें तो हमारी जो मंथली इनकम है वो 19,199 रुपये हो सकती है। जी हाँ, ये छोटी मोटी इनकम नहीं है, बहुत सारे लोगों की मंथली सैलरी से भी ज़्यादा है। तो
बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। जो भी लोग इस बिज़नेस में आएंगे, ये शुरुआती दौर में है और आप देखेंगे आने वाले टाइम पे ये बिज़नेस हर किसी को ओवरटेक करके आपको दिखाएगा, चाहे वो कोई भी पेमेंट ऐप हो। मोबाइल पे आने वाले टाइम पे सबसे बड़ी पेमेंट ऐप कंपनी बनने जा रही है। ये सिर्फ एक ही टाइप की इनकम है, इसमें 17 टाइप की इनकम और भी है। जी हाँ, उस सारी इनकम को डिटेल में जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के भेजिए और हम आपको शेयर करेंगे। जो कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस से मीटिंग्स होती हैं 8 बजे और रात को 9 बजे, उनका लिंक, आप उन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली डिटेल्ड मीटिंग होती है, उसमें एक एक आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि आप बिल्कुल भी देर ना करें और मोबाइल पे की फैमिली को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको ज्वाइन करें। जी हाँ, इस ऐप में एक खर्चा है जो कि इसकी सर्विस चार्जेस है। जैसे हम पे कोई भी अगर एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो साल में एक बार उसकी एनुअल फ़ी देनी पड़ती है। हमारे सारे ही बैंक्स के एटीएम कार्ड के ऊपर बैंक 100 से लेके 300 रुपये तक, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बैंक है, वो हमें चार्ज करता है। तो उसी तरीके से मोबाइल पे की भी जो प्लेटफॉर्म चार्ज की फ़ीस है वो 120 रुपये तकरीबन साल की है और 5 साल की फ़ीस हमें एडवांस में देनी होती है। तो तकरीबन 600 रुपये का एक आपको सर्विस चार्ज पे करना है। लेकिन ये सर्विस चार्ज पे करने के बाद में आप एक ऐसे बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं जो कि आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। डिजिटल पेमेंट का बिज़नेस। जी हाँ, आप कितना भी खर्चा करें, कोई भी खर्चा करें, या आप किसी को रेफ़र करें, वो कोई भी खर्चा करें, या फिर वो किसी को रेफ़र करें 5 लेवल तक। जी हाँ, उस 5 लेवल के अंदर जितने भी लोग होंगे वो आपके सीयूजी में काउंट करे जाएंगे और वो लोग जब भी पैसे जमा करेंगे, निकालेंगे, आपको हर बार आपके जो हिस्से का कमीशन है वो मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आपका अपना दोस्त हरप्रीत सिंह। थैंक यू सो मच।